महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के सोनगरा अखयराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। राणा उदय सिंह के दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियानी के नाम से जाना जाता है, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसकी विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक में 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में होता है, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौड़ शासक रावचंद्र सेन भी उपस्थित थे। महाराणा प्रताप का इतिहास बहुत व्यापक और गरिमामय है। वे मेवाड़ के महाराजा थे और मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप का इतिहास उनके वीरता, साहस और संघर्ष से भरपूर है, जिन्होंने अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया और अपने वीर योद्धाओं के साथ मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका इतिहास भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में माना जाता है। अपने जीवन के दौरान महाराणा प्रताप ने विभिन्न युद्धों में संघर्ष किया, जिसमें हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 सबसे प्रमुख है। इन लड़ाइयों में उन्होंने अपनी वीरता और विद्वता का परिचय दिया। उनका इतिहास भारतीय जनता में अद्वितीय सम्मान और गर्व का केंद्र रहा है। आइए जानिए अब महाराणा प्रताप के कुछ तथ्यों के बारे में। महाराणा प्रताप हमेशा दो तलवार रखते थे। वे एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए रखते थे। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ताकतवर था। युद्ध के समय चेतक के मुंह पर हाथी का मुखौटा पहनाया जाता था, ताकि दुश्मन सेना के हाथी कंफ्यूज रहे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फुट 5 इंच थी। जानकर हैरत होगी कि महाराणा प्रताप का भाला 51 किलो वजनी था और उनकी छाती का कवच 72 किलो वजन का। अगर उनके भाले, कवच, ढाल और 2 तलवारों का वजन जोड़ा जाए तो 208 किलो था। महाराणा प्रताप जी ने एक बार मायरा की गुफा में घास की रोटी बनाकर कई दिनों तक अपना गुजारा किया था, और यह भी बताया जाता है कि प्रताप के सेनापति जी सिर कटने के बाद भी वह कुछ देर तक लड़ते रहे। युद्ध मैदान में बहुबल और हथियारों की अधिकता के चलते अकबर की सेना महाराणा प्रताप पर हावी होती जा रही थी, लेकिन अंत में बिजली की तरह दौड़ते चेतक घोड़े पर बैठकर महाराणा प्रताप ने दुश्मनों का संहार किया। एक बार युद्ध में चेतक उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया। अपना एक पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहां तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के बरसाती नाले को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार ना कर सकी। आज हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां की जमीनों में तलवारें पाई जाती हैं। 30 सालों तक प्रयास के बाद भी अकबर प्रताप को बंदी न बना सका। ऐसे वीर साहसी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाराणा जरूर लिखें। धन्यवाद।